2/3 अक्सरियत के दावेदार थे आप, आईनी तरमीम की बात कर रहे थे आप, आज के फैसले से आईनी तरमीम से महरूम हो गए। जुडिशल रिफॉर्म, मुमकिना तौर पर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल का फिक्स टर्म, ये सारे की सारी बातें जो हैं और इरादे हैं ये धरे के धरे रह गए। देखें, इसमें जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है वो इंटरम डिसीजन है। अभी उसका जो है वो हतमी फ़ैसला होना है, जो कि आने वाले दिनों में हो जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये सीटें जो हैं, जो कानूनी पोजीशन है, जो आपने भी इंट्रो में काफ़ी हद तक जो है वो उसके ऊपर रोशनी डाली है, तो ये सीटें जो है ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो नहीं मिल सकती जो इस वक्त मौजूदा आइनी और कानूनी पोजीशन है। इनको खाली भी नहीं रखा जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे राय है, सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि मुतलका लॉ जो है उसमें कोई फर्दर जो है वो प्रोविज़न जो है वो डाल दी जाए। तो अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहती है तो वैसा हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि ये सीटें जो है ये वापस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जाएंगी। ये सीटें जिन लोगों को मिली हैं या जिन पार्टीज़ को मिली हैं, कानून और आइन का तकाजा यही है, जो उनके पास रहेंगी। ऐसा मगर मसला ये है कि आज जो रिमार्क्स हैं, जैसे अतब मिनल्लाह ने कहा कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है इतनी ही उसे मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए, उसके बाद भी आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक बड़ा बेंच बनेगा और जो फैसला है स्टेटस को रहेगा। देखिए, मैंडेट से मुराद यही है ना कि जिस पार्टी की जो जितनी पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी है या उनके मेंबर्स हैं, और उस तनासब से जितनी उनकी सीटें बनती हैं तो उसी तनासब से जो है वो उनको मिलेंगी। इस आइनी पोजीशन और कानूनी पोजीशन जो है उसमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, यानी इस कानून का या आइन के इस आर्टिकल का बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि उन पार्टीज़ को बेनिफिट किया जाए जिन पार्टीज़ ने जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लिया है, और इसमें इंडिपेंडेंट्स को निकाल दिया गया है। और वो इंडिपेंडेंट जो हैं वो इसमें अपना वज़न नहीं रखते। तो जो पार्टीज़ वज़न रखती हैं या जिनका हक बनता है उसमें जो भी तनासब हो, वो तनासब 2 सीटों के अगेंस्ट एक सीट हो या 3 के अगेंस्ट एक सीट हो, वो उनको मिलेगा। ये वो टेक्निकल बात है जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा, मगर इस टेक्निकल आर्ग्यूमेंट को आज रिमार्क्स की हद तक हमें नजर आया। और उसके बाद फैसले में भी जो एक उबूरी हुक्मनामा आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। वो कह रहे हैं कि जिसका वोट मिला है, आइन का जो स्प्रिट है उसके मुताबिक बात होनी चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है कि JUI को खैबर पख्तूनख्वा में 7 नशिस्तें मिली हैं और उसे मखसूस नशिस्तें 10 मिल गई, पीपल्स पार्टी ने 4 जीती हैं, उसे मखसूस नशिस्तें 6 मिल गई, नून लीग ने 5 जीती हैं, उन्हें मखसूस नशिस्तें 8 मिल गई। ये कैसे आइन के स्प्रिट के मुताबिक और जमहूरियत के स्प्रिट के मुताबिक हो सकता है? नहीं, भले 5 के मुकाबले में 8 छोड़ के 10 भी मिल सकती है। मामला ये है कि आइन और कानून जो तनासब कहता है कि जितने मेंबर्स, जो जितनी पार्टीज़ की जो स्ट्रेंथ होगी, उस स्ट्रेंथ से जो स्पेशल सीट्स हैं उनके मुतल्लक जो उनकी रेशो तनासब बनेगा उसके मुताबिक उनको मिलेंगी। वो 8 का हो, 10 का हो या 6 का हो, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, वोटर का स्प्रिट तो ये नहीं हुआ ना राना साहब, उन्होंने तो वोट दिया और क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड्स पर तहरीक इंसाफ को महरूम किया गया, फिर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए, उस वजह से जो आपने सीटें ले ली, क्या वोटर का भी यही स्प्रिट था वोट डालते हुए कि आप लोगों को वो सीटें मिल गई? नहीं, यही तो खानज़ादा साहब बात ये है कि आप इस बात को जो है वो थोड़ा जो है वो टेक्निकल और लीगल टर्म में नहीं देख रहे। आप कैसे कह सकते हैं कि वोटर्स ने जो है वो PTI को वोट दिया? PTI तो इलेक्शन में थी नहीं, वो वोट तो दिया है उन्होंने इंडिपेंडेंट्स को, और इंडिपेंडेंट जो है वो इस दौड़ में शामिल नहीं है तावक्ते कि वो किसी जमात में शामिल हो। और ये इंडिपेंडेंट जो है वो ऐसी जमात में शामिल हो गए हैं जो जमात जो है वो इस आइनी और कानूनी दौड़ से बाहर है। अगर तहरीक इंसाफ का जो है इसके ऊपर इनको प्रीमियम तो नहीं दिया जा सकता। अगर तहरीक इंसाफ का नाम साथ ना होता तो आपको लगता है गौहर खान, शेर अफजल मरवत, सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा और दीगर जितने भी अराकीन हैं ये आज़ाद जीत जाते? नहीं, देखें, ये तो फिर एक सियासी बात है ना। अब अगर आप कानून और आइन की जो इस वक्त पोजीशन है उसके ऊपर अगर इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वो बात तो फिर जो है ना वो PTI के कैंडिडेट नहीं हैं। उनके पास PTI कोई किसी सियासी जमात का निशान नहीं था। दे ऑल वर इंडिपेंडेंट।
उसके बाद उन्होंने अगर कोई पार्टी ज्वाइन करनी थी पार्टी ज्वाइन करते। उन्होंने एक ऐसी पार्टी ज्वाइन की है जो इस दौड़ से बाहर है, तो इस गलती का जो है वो खमियाजा उन्होंने भुगतना है या किसी और ने भुगतना है।